वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डेमोग्राफिक बदलाव की बात करते हैं और डेमोग्राफी में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के एक कमेटी का गठन की बात करते हैं और उस कमेटी का गठन कर दिया जाता है एक हाई कोर्ट के जस्टिस के अध्यक्षता में, और उसमें जो सदस्य हैं उसमें बालाजी श्रीवास्तव और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे दुर्गा मिश्रा, उसके अलावा इकोनॉमिस्ट हैं समीका आचार्य, वो ये सारे लोग हैं। लेकिन वो विषय नहीं है। विषय ये है कि जब डेमोग्राफी की बात की जाती है और डेमोग्राफी में बदलाव हो जाता है तो उसके मायने क्या हैं, एक बात। दूसरा ये कि जो बात 1937 में कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस से पहले किया था वो आज दोबारा दोहराया जा रहा है वंदे मातरम को लेकर के। आज जब केरल असेंबली में वंदे मातरम जो है वो पूरा नहीं गाया गया, ट्रंकेटेड फॉर्म में उसको गाया गया, जबकि केंद्र सरकार ने इस पर आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी सरकारी कार्यक्रम हो उसमें इसको पूरा गाया जाना चाहिए, पूरे, केवल 2 स्टैंजा नहीं, पूरा स्टैंजा गाया जाना चाहिए। 37 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये डिसाइड हुआ था कि बाकी जो 4 स्टैंजा हैं उसको गाने से मुस्लिम सेंटिमेंट हर्ट होता है, इसलिए इसको नहीं गाया जाना चाहिए। हालांकि इस पे अलग अलग नेताओं के अलग अलग ओपिनियन रहे हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है, गवर्नर ने स्पीकर से इसकी शिकायत की है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो हैं और जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं वंदे मातरम गाने की। अब मैं डेमोग्राफी की बात क्यों कर रहा था और केरल की बात क्यों कर रहा था? डेमोग्राफी की बात इसलिए कर रहा था कि ये पूरा का पूरा जो हुआ है मामला ना गाने देने का, वो सीधे तौर पर मुस्लिम लीग के दबाव में हुआ है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये वही मुस्लिम लीग है जिसने जो जिन्ना के साथ मिलकर के काम करती थी। ये वही लोग हैं जो भारत का विभाजन चाहते थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद यहाँ से गए नहीं। मानसिकता वही है। ये शरिया कानून चाहते हैं, ये और भी बहुत सारे ऐसे कानून चाहते हैं जो इस्लामिक जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उससे मिलता जुलता। अब जो मैं डेमोग्राफी की बात कर रहा हूँ, चूँकि केरल में 22% मुसलमान हैं और लगभग 18% के आसपास क्रिश्चियन हैं, तो इस स्थिति में उन्हें मालूम है कि या तो हिंदू और क्रिश्चियन एक साथ इकट्ठा हों, तब वहाँ पर कोई ऐसी सरकार बन सकती है जो लोगों को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करे, या कोई इस तरह का प्रोविजन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बात हुई थी उसमें बदलाव ला करके एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है, तो ये वायलेशन तो है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई करेगा कौन? जब केरल में ईडी को पीटा जा रहा है, जो काम पश्चिम बंगाल में हुआ था वो यहाँ हो रहा है, तो कानून वहाँ लागू कौन करेगा? तो वो इसलिए हो रहा है कि उनको मालूम है कि हिंदू वहाँ 54-55% है और अकेले दम पर बीजेपी की सरकार नहीं बनवा सकते हैं, इसलिए डेमोग्राफी मायने रखता है। अब वंदे मातरम को लेकर के बहुत सारे लोगों को विरोध था, जिन्ना को विरोध था, लेकिन जिन लोगों को वंदे मातरम को लेकर के विरोध था वो यहाँ क्यों रुके? एक बड़ा प्रश्न। यहाँ उनको रुकना नहीं चाहिए था अगर उनको वंदे मातरम को लेकर के विरोध था, लेकिन उनको मालूम था कि इस मामले में तब भी कांग्रेस उनके साथ थी और अभी भी कांग्रेस उनके साथ है।
कांग्रेस इस बात के समर्थन में है और कांग्रेस ने ऐसा होने दिया इसलिए कि कांग्रेस को मालूम है, कांग्रेस के नेताओं को मालूम है, जिस चुनाव क्षेत्र से प्रियंका गांधी जीत करके आई हैं वहाँ पर लगभग 70% मुसलमान हैं और प्रियंका गांधी ने अगर इसका विरोध किया तो वो चुनाव जीत नहीं पाएंगी। उत्तर प्रदेश से अब चुनाव जीतना मुश्किल है। इस बार वो किसी तरह से चुनाव जीत गए हैं, अगला चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला है। कांग्रेस के लिए का मतलब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, अभी तो किशोरी लाल शर्मा भी जीत करके आए हैं, तो इन लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है अगला चुनाव, और वो 2027 के असेंबली चुनाव से पता लग जाएगा। तो जहां पर भी डेमोग्राफी में बदलाव होगा इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। शफीकुर रहमान बर्क जब पार्लियामेंट के सेशन खत्म होते थे तब 2 स्टैंजा गाया जाता था, शफीकुर रहमान बर्क हमेशा विरोध करके निकल आते थे। अब ये शुरू यहीं से होता है। वंदे मातरम नहीं गाएंगे, शरिया कानून चाहिए होगा, ट्रिपल तलाक का विरोध करेंगे, इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे होंगी और वो की जाएंगी जो अपीजमेंट करे, जो मुस्लिम जो शरिया कानून है उसको करे, उसकी बात करे। ये दबाव वहीं से शुरू होता है। इसका विरोध होगा वंदे मातरम से, लेकिन इसकी परिणति इसी तरह के कानून में होती है। अब ये सारा का सारा मामला उधर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है जहां पर वंदे मातरम गाने का विरोध किया जाएगा। चूंकि मैंने डेमोग्राफी की बात बताया है, अब ये उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में भी संभव नहीं है, आसाम में तो संभव नहीं है। आसाम में तो संभव नहीं है, वहाँ पर तो जो नमाज पढ़ने का जो स्पेस था वो भी हटा दिया गया और वो भी मुस्लिम एमएलए के कहने पर हटाया गया, उसमें कोई किसी कांग्रेस एमएलए की नहीं। तो डेमोग्राफी इसलिए मायने रखता है और डेमोग्राफी के बदलाव के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेमोग्राफी बदली तो भारत के 2 टुकड़े हुए, बाद में 3 टुकड़े हुए, वो डेमोग्राफी में बदलाव का ही नतीजा है। केरल में डेमोग्राफिक बदलाव में जिले बदल दिए जाते हैं। तो ये संभव है और ये कांग्रेस को अच्छी तरह से मालूम है कि वहाँ पर बिना मुस्लिम लीग की बदौलत, हालांकि मुस्लिम लीग को तो कांग्रेस सेक्युलर मानती है, अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं, इनके प्रवक्ता सेक्युलर कह रहे हैं कांग्रेस को। तो सारा मसला जो है वो डेमोग्राफिक बदलाव से शुरू होता है और उसके बाद विभाजन पर ख़त्म होता है। तो इस मामले में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और आसपास इस तरह के जो बदलाव हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसलिए कि वंदे मातरम जो है वो देश को माता माना जाता है भारतीय सभ्यता में, और माँ की स्तुति है। उसको, उसका विरोध करना, उसके लिए कौन सा शब्द मैं इस्तेमाल करूँ, लेकिन उसका विरोध करना निश्चित तौर पर एक खतरनाक ट्रेंड है जिसको इंडिपेंडेंट के पहले शुरू किया गया था और कांग्रेस की उसकी उस पर सह थी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।